तो स्टार्ट करो, रिकॉर्ड स्टार्ट करो। हम्म। हाँ, वो जानबूझ के लिखा है। हाँ हाँ, मैं इसीलिए मैंने लिखवाया है, अभी मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। वो 720 मुझे पता है, मैंने देखा है उसमें। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ इसमें क्या बताने लायक है ना? पता है ना क्या बताने लायक, वो उसके आगे उस टेबल में है। टेबल में जहाँ एग्जाम्पल लिख रखे हैं वहाँ जहाँ ऑक्टल है, हाँ ठीक है, पता है मुझे। वहाँ लिखा है मैंने जानबूझ के, क्योंकि क्यों लिखा है उसका हम रीजन देखेंगे। इन सभी ने लिखवाया मैंने है, तो सबने नोट डाले हैं उसमें, है ना? जहाँ सभी ने 7 to 8 किया है, और यहाँ पर ऑक्टल 8 लिखवाया है मैंने, है ना? हाँ ठीक है, बस ज्ञात है मुझे इस भ्रम के बारे में। आइए हम चल रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमने देखिए बहुत सारी चीज जो है वो रिपीट होंगी, इसीलिए हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि हम पहले बाइनरी की बात कर लेते हैं, कल भी देखी थी ये हायरार्की, एक बार फिर देख लेते हैं। आपको बाइनरी से डेसिमल में जाना है, ठीक है? बाइनरी से आपको ऑक्टल में आना है, ऑक्टल से यानी कि बाइनरी से वापस आपको हेक्साडेसिमल में जाना है, ठीक है? और यही कन्वर्जन वापस आपको इस रूट पे भी आना है, यानी कि बाइनरी में आना है आपको, ठीक है? ऑक्टल से वापस बाइनरी में आना है, और अगेन हेक्सा से वापस आपको बाइनरी में आना है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हायरार्की में एक एक चीजें कम होती जाएंगी। जैसे जैसे बाइनरी यहाँ हो गया, अब हो गया आपका ऑक्टल। तो जब हम ऑक्टल में आएंगे, तो ऑक्टल से हमको डेसी बाइनरी में जाना है। तो अब आप क्यों जा रहे हो ऑक्टल से बाइनरी में? क्यों जा रहे हो? इट मीन्स बाइनरी से ऑक्टल आप पढ़ चुके हो, और ऑक्टल से ही बाइनरी भी तो आप पढ़ चुके हो। तो हम यहाँ पर इस फेज में नहीं जाएंगे, तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ ऑक्टल से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक तो डेसिमल, और ऑक्टल से हम पढ़ रहे हैं हेक्सा। वापस यहाँ डेसिमल से हम ऑक्टल में आएंगे, और हेक्सा से हम ऑक्टल में आएंगे, ठीक है? आते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि एक और पैरामीटर आपके पास आ रहा है, जिसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम डेसिमल में आ रहे हैं, ठीक है? तो अब डेसिमल में क्या है? देखो, डेसिमल से बाइनरी में आने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है? फिर वापस आपको आना है डेसिमल से, अब ऑक्टल में जाना है। एक तो डेसिमल से ऑक्टल भी हो चुका है, ठीक है? ऑक्टल में डेसिमल से ऑक्टल भी हो चुका है, तो अब हमें किस में जाना रहा? सिर्फ डेसिमल से हेक्सा में, ठीक है? और अगेन ये कन्वर्जन कहाँ होगा? हेक्सा से वापस डेसिमल में, ठीक है? और अब आ जाता है आपका हेक्सा। तो हेक्सा में कुछ रह जा रहा है क्या? हम कह रहे हैं सर हेक्सा से बाइनरी भी हो गया यहाँ, ठीक है? हेक्सा से ऑक्टल भी हो गया, और हेक्सा से ही डेसिमल भी हो गया। तो यानी कि सारे कन्वर्जन आप पढ़ चुके हैं, मतलब पढ़े नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कन्वर्जन में आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सारे मेथड जिस तरह से चल रहे हैं उस तरह से आपके सारे मेथड क्लियर हो जाएंगे। अब कल तो सर आपने कहा था 24 है, मैंने कहा बिल्कुल, अगर मैं इसी को वापस इन सब से मिक्स करके वापस पढ़ाऊं तो क्या सेंस है उस चीज का? जी नहीं, है ना? टाइम वेस्ट करने वाली बात है। पर क्योंकि हम एक ही साथ देख ले रहे हैं, तो आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं। चल, ये तो बात ये थी। अब बात कर लेते हैं वो जो हमको पढ़ना है। कल क्या कहा था हमने? बाइनरी से डेसिमल, और डेसिमल से बाइनरी पढ़ा था हमने, ठीक? आज हम पढ़ रहे हैं बाइनरी से ऑक्टल। देखिए, सिंपल सा एक छोटी सी बात है, कोई खास नहीं, कि बाइनरी से आपको कहाँ जाना है? ऑक्टल में जाना है, ठीक है? ये छोटी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम कह रहे हैं बाइनरी से ऑक्टल में जाना है। यहाँ पर जैसे कि मैं कोई भी कन्वर्जन के लिए एक नंबर दे देता हूँ, ये है बाइनरी, आपको जाना है ऑक्टल में, ठीक है? अब वापस आते हैं उस बात पे जो कल हम गौर कर रहे थे। हमने कल बात एक कही थी, और जिसमें मैंने कहा था आपसे कि अब आपको पैर बनाने पड़ेंगे आगे जाकर, है ना? 3 3 के आपको पैर बनाने देखेंगे। तो हमने कहा था कि आपकी डेसिमल में जो नंबर है वो तो आपको 4 दे रखा है, ठीक है?
पर आप आगे जैसे जैसे जाओगे वहां आपको 3 में भी जाना पड़ेगा। ऑक्टल में भी हमने कहा था कि 3 नंबर में जाना पड़ेगा। किसके लिए हमने कहा था कि 4 नंबर में जाना होगा? हेक्सा के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 नंबर पेयरिंग की बात आ गई। क्या मतलब है सर 3 नंबर पेयरिंग का? मैंने कहा देखो, जब आप इसे सेलेक्ट करते हो, इसको जब कन्वर्ट करना होता है, स्पेशली किसमें? बाइनरी टू ऑक्टल में, है ना। और यही मेथड आगे भी फॉलो होगा। हम कह रहे हैं जब आपको स्पेशली इसको फॉलो करना है तो आपको इनको चूज करना पड़ेगा 3 पेयर के साथ, ठीक है। इस 3 पेयर के साथ आप इसे जब चॉइस करते हैं, इसे चूज करते हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर अब सिंपल सा फॉर्म है कि इस फॉर्मेट में जो आपने ये सिलेक्ट किया है, इस फॉर्मेट को आप उसी नंबर सिस्टम के हिसाब से चलाएं जैसे आप चलाते हैं, यानी जैसे आपको ज्ञात है शॉर्ट वे में, जैसे, ठीक है। क्योंकि 3 डिजिट है तो 3 डिजिट के लिए यहीं तक ही काम आएगा, इससे आगे तो जाने से रहा। हमने कहा ठीक है सर, यहां तक तो हमको समझ में आ गया। आगे हम इसी तरह से इसी को भी ले लेते हैं, यानी कि 101, और इसके लिए हम कह रहे हैं कि 1 2 और 4। अब कर लो सम। तो हम कह रहे हैं सर इसका तो 5 निकल आएगा क्योंकि ये तो 0 है, और इसका निकल आएगा 1। इट मीन्स ये वाली वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? तो हम कह रहे हैं कि सर यहाँ ये वाली वैल्यू जो है वो 51 हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए एक बार जल्दी से लिख लीजिए इसे। इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि तीन के एक एक पेयर बनेंगे, है ना। 3 डिजिट विद 1 पेयर। हम कह रहे हैं 3 डिजिट इक्वल टू 1 पेयर आपका यहाँ पेयरिंग होगी। अच्छा, पेयरिंग आपकी दोनों दो में ही चलेगी। 3 की जो पेयरिंग है वो 2 में चलेगी, एक डेसिमल में एक ऑक्टल में, ठीक है। बाकी हम देख रहे हैं कि बाइनरी में तो जरूरत ही नहीं सर, हम यहाँ से यूं काउंट कर लें और नंबर टोटल लिख देते हैं हम, ठीक है। चलिए एक बार आप ये लिखिए। ठीक है। अच्छा, कल एक और चीज हम थोड़ा सा मिस कर गए। चलिए एक बार ये फ्री करते हैं, फिर बाद में आगे देखेंगे लोग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट हम कुछ चीजें और ले लेते हैं। करो करो भाई, जल्दी कीजिए। वो होता, पर वो क्या सर को समझ में आ गया जल्दी, तो सर ने आंसर फर्स्ट दे दिया तो फिर वो सही हो गया। 7 7 3 5, ठीक है। बिल्कुल कोई जेन्युइन चीज है, हम कह रहे हैं कि बिल्कुल इसमें। अच्छा, ये मैंने आपको इसीलिए फर्स्ट में लिखवाई थी, याद है आपको? जब हम टेबल बना रहे थे मैंने कहा कि टेबल ज्ञात करने का। अब आपको अगर निकालना आता है तो आप निकाल सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो टेबल की फॉर्म देखो और आप पता कर लो। कैसे पता करो? बस हमको इतनी सी बात यहाँ पर पता है कि आपका जो सेगमेंटेशन बढ़ जाएगा, यानी कि कह रहे हैं हम जो टुकड़ों में बढ़ जाएगा वो 3 3 के पेयर में बढ़ जाएगा। किसमें? ऑक्टल में। है ना। 3 भागों में आप बांट दीजिए, 3 3 का एक एक डिजिट जो है उसका एक एक ब्लॉक बना दीजिए। हम सिंपल सी बात यही कह रहे हैं, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया, ये मुझे भी समझ में आ गया। चलो अब यहां से चलते थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेम वही मेथड है
कुछ भी बदलाव नहीं है, पॉइंट देख के आपको घबराना भी नहीं है। ठीक, यहां पर भी पैर ही बनेंगे, जैसे उसमें पैर बन रहे थे वही 3 के पैर बनेंगे। ठीक है, हम कह रहे हैं कि सेम वही पैर आपके जिस प्रकार उसमें बन रहे थे उसी प्रकार इसमें भी बनेंगे। तो ये पैर आपने नीचे ले लिए। ठीक, अब आप बना लीजिए पैर। सर यहाँ पर 3 के पैर, यानी कि ये काउंट, यहाँ पर 3 का पैर, ये काउंट, ये काउंट और ये काउंट, और उसी तरह ये काउंट। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 और 4, 1 2 और 4, यानी कि इसमें यहाँ निकला है आपका 5, यहाँ निकला है 1। ठीक है, यहाँ पॉइंट आपका आ जाएगा। अगेन यहाँ पर आपका निकला है 4, इट मीन्स 4, फिर निकला है आपका 1 और 4 यानी कि 5, फिर यहाँ निकला है आपका 1 2 और 4, इट मीन्स यहाँ पर आया 6। तो जब हम बात कर रहे हैं कि पॉइंट में वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट में अगर आ जाता है तो पॉइंट की वैल्यू आप इस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपकी पॉइंट की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, चलिए अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस छोटी सी इक्वेशन को भी जल्दी सॉल्व कर दीजिए। अब तो कर लेंगे आगे। एग्जाम है, वो जस्ट वही है, अभी जस्ट आगे वाला वही है ना, बिल्कुल वैलिड है। इससे लगता है, इससे पता चल रहा है कि अगर हम इसी कंडीशन में फंसते हैं तो क्या करेंगे। समय है ना, कभी भी भारी पड़ सकता है, तो हम सभी तरफ से तैयार रहेंगे। कोई शिव कितना आते हैं यहाँ से। ठीक है, एक पैर ये बना लिया आपने, दूसरा ये बना लिया, और तीसरा मैं कह रहा हूँ कि आपने ये बना लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। आई, यहाँ से संख्या लेते हैं फर्स्ट, यहाँ पॉइंट हो गया सर। ठीक है सर, ये आपने पॉइंट यहाँ लगाया तो हम भी यहाँ लगा देते हैं। अब कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हम कह रहे हैं 2 और 1 और 6। ठीक है, और यहाँ 2 1 1 2 और 4 4 यानी 5। ठीक है, ये आ रहा है सबका आंसर। हाँ तो बिल्कुल ठीक आंसर है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सर दिक्कत कहाँ है, हाँ दिक्कत कहाँ रह गई, हम कह रहे हैं दिक्कत यहाँ रह गई साहब। अब क्या कीजिएगा, क्यों सर, अब ऐसा क्या दे दिया। मैंने कहा आप जो संख्या मांग रहे हो कि पैर बने, वो तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, पैर बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब पैर नहीं बन रहे हैं तो जो बन पा रहे हैं पहले आप वो बनाए। कहां से, राइट से लेफ्ट की तरफ, इसमें। ठीक है, सेम यहां पर भी आपको यही करना है, इस कंडीशन में लेफ्ट टू राइट चलना। यहां तो राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, यहां पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट की तरफ चलना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि सर यहाँ हमको समझ में आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर उचित कर्व लिख रखा है, हम कह रहे हैं कि सिंपल से एक चीज लिख रखी है, एक टर्म है जो सिंपल समझने में आती है कि राइट टू लेफ्ट, तो इस साइड में चलना है। तो ये तो हमको पहले भी आता था कि 0 1 और 0, तो इसमें हमने 1 2 और 4 यहाँ फॉर्म दे दी, तो ये तो सर 2 निकल आया, इसमें कोई इशू नहीं। पर यहाँ क्या करें, यहाँ पर तो 2 ही डिजिट है। मैंने कहा ऐसी सिचुएशन जब डिजिट 2 ही है ना, तो आप हमेशा उसके आगे की तरफ, यानी कि इस कंडीशन से लेफ्ट की तरफ एक 0 और बढ़ा दीजिए। इस कंडीशन से लेफ्ट की तरफ, इस कंडीशन से लेफ्ट की तरफ एक 0 और बढ़ा दीजिए, कोई इशू नहीं। ठीक है, हम कह रहे हैं कोई इशू नहीं। ठीक है सर, यहां पर अगर इसको बढ़ा देते हैं तो अब यहां कितना हो जा रहा है, 1 2 और 4, इट मींस 1 और 2 तो आपको यहां से प्राप्त होगा। ठीक, अब रह जाती है बात इस तरफ की, तो हम कह रहे हैं यहां पर भी सेम वही प्रोसीजर है, तो यहां पर हमको 1 तो प्राप्त हो गया। ठीक,
और यहां पर ज्यादा आप दिमाग ना लगाएं, अगर ऐसी संख्या 0 मिल जाए तो, है ना, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर सिंपल सा 0 ही मिल रहा है तब तो छोड़ ही दो, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर सिंपल सा 0 मिल रहा है तो उस कंडीशन में तो 0 आ जाएगा, खत्म बात। पर हम कह रहे हैं कि सर अगर 0 ना होकर यहां पर 1 होता तो आप क्या करते? अगर यहां 1 होता फिर आप क्या करते? तो तब आपको उस सिचुएशन में आगे जाके 0 लगाना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि आगे जाके 0 लगाएंगे तो सर ये तो 4 हो जाएगा, सिचुएशन या तो बड़ी होगी। पर मैं आपसे कह रहा हूं बड़ी हो गई तो होने दीजिए ना, फर्क क्या पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि सिचुएशन पॉइंट के बाद चल रही है, और पॉइंट के बाद जो भी नंबर आते हैं वो क्रम के अनुसार अगर बढ़ते रहते हैं तो हमें पता है कि पॉइंट के बाद बढ़ने वाली संख्या हमेशा छोटी होती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बढ़ने दो। यहां अगर 1 होता, है ना, तो हम क्या करते सर, जैसे कि 0 0 1 है और 1 एक और रह गया तो 3 का पैर ये बना लिया, और इसके आगे हम पैर बना लेके 2 और ऐड कर देते तो ये हमारा 4 हो जाता और ये 1 आ जाता। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये 1 4 हो जाता। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है ना, आपको सिर्फ 0 दे रखा है तो हम इसमें 1 और 0 करके ये आपका आंसर निकला है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? ठीक, चलिए, तो यहां पर हमने देख लिया ये आपका बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, कि हाँ बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए आपको ये कन्वर्जन इस तरह से देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये कुछ एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जल्दी से। उसका रीजन क्या है, क्यों लिखे सर, इसमें कुछ खास थोड़ी है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो कुछ भी खास नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा, पर यहाँ आके जब आप इस एरिया में आएंगे तो आपको पॉइंट वाली एक तो संख्या यहाँ देखने को मिल रही, जो कि आपके लिए नहीं होगी अगर आप देखें तो, क्योंकि ये क्या है आपका टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 1 आपका यहां चल रहा है, जिसमें हम सिंपल सी संख्याएं देख रहे हैं। ठीक है, यहां से हम आ रहे हैं टाइप 2 में। ठीक है, और यहां से हम आगे आ रहे हैं टाइप 2 में, फिर यहां पे आपका आता है फेज 3 यानी कि टाइप 3, और ये आपको फॉर्मेट दिख जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर लिखना चाहें तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑक्टल टू बाइनरी, यानी कि यहां सिंपल सा आपको फॉर्मेट देखने मिलेगा। अच्छा, इसको है ना बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको मतलब जब भी ऐसी संख्या आपको देखने को मिलती है, जब कन्वर्जन के लिए आपसे कहा जाता है, तो ये दो फॉर्मेट बहुत ही सावधानी से देखिएगा कि नीचे बेस क्या दे रखा है ना, क्योंकि हम क्या बेस भी देख लेते हैं, सब तरह से सेटिस्फेक्शन भी हो जाता है, देख भी लेते हैं, पर फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ सर, ऐसा कोई है क्या? मैं कहा बिल्कुल है। है ना, अब यहां पर दिमाग मानने को तैयार है कि ये तो हो गया आपका बाइनरी, यहां दिमाग मानने को तैयार नहीं है, दिमाग में वो छपा हुआ है कि यार ये तो बाइनरी है, बाइनरी है, बेस नीचे दिया हुआ है, पर फिर भी हम भूल जाते हैं। ऐसा आप ही के साथ नहीं, ऐसा सबके साथ हो सकता है, पर आपको समझना होगा कि ये जो संख्या दे रखी है वो बाइनरी की है, जबकि वो जो संख्या दे रखी है, ये जो संख्या दे रखी है वो डेसिमल की, जबकि वो जो संख्या दे रखी है वो बाइनरी की है। ठीक है, सिचुएशन जब ऐसी आती है तो आपको ये समझना होगा। चलिए, हम कह रहे हैं कि यहां तक तो ठीक है सर, अब यहां पर क्या हो सकता है देखिए, आपके एग्जाम्पल में जब मैंने लिखवाया था इस तरह से 8, यहीं से ये क्वेश्चन चालू करता। ठीक है, हमने एक फॉर्मेट देखा था, जिसमें मैंने आपसे लिखवाया था 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यही लिखवाया था हमने। तो जब हम यहां पर कह रहे हैं कि ऑक्टल जो है वो 7 तक होती है, तो 8 कैसे आएगा सर? है ना, हम कह रहे हैं कि 8 नहीं आएगा, संख्या संख्या 8 नहीं आ सकती है कभी भी। जब कभी भी इस तरह की संख्या आपको देखने को मिलती है, आप छोड़ दो क्वेश्चन, आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये थंब रूल है कि आपका ऑक्टल में कभी भी 8 से ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, नंबर आपके 8 से कम ही होंगे। है ना, 8 भी नहीं आएगा, 7 या 7 से कम, उससे ऊपर नहीं। 0 भी आ सकता है, कंडीशन में 0 भी पॉसिबल है। कब? जब आप ये कर रहे हैं तो 0 भी पॉसिबल है, पर 8 नहीं आएगा। पहला ही थंब रूल यहाँ है, 8 आता है, आप छोड़ दीजिए, डिनाई कर दीजिए उसको, सिंपल सा है। तो हम यहाँ पर एक चीज कह रहे हैं,
ये नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा आपके लिए एक प्लस पॉइंट है जो आपको यहाँ समझना है, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूजन के मामले में जहाँ पर भी चीजें बैठ सकती है वहां आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। चले आगे, चलिए लिख लिया था वो, ठीक है। अब यहाँ तो हमको एक चीज पता होगी कि सर अब ये तो नहीं हो सकता, तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जिस तरह से आपने अंक बार निकाले थे उसी तरह से इसके अंक बार फिर से निकालने हैं। एक की वैल्यू क्या होती है, जीरो की वैल्यू क्या होती है, टू की वैल्यू क्या होती है, थ्री की वैल्यू क्या होती है, फोर की वैल्यू क्या होती है और फाइव की वैल्यू क्या होती है। ये सब हमको पता है सर, इसको कोई इशू नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पता है जीरो 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 हो जाता है, जीरो जीरो वन हो जाता है, जीरो वन जीरो हो जाता है, जीरो वन वन हो जाता है, और वन जीरो जीरो हो जाता है, और वन जीरो वन हो जाता है। ये टेबल याद है सर? और नहीं भी याद है सर हमको तो भी कोई इशू नहीं, आप यहाँ पर जीरो कर लीजिए, यहाँ वन कर लीजिए, यहाँ टू कर लीजिए और फोर कर लीजिए। क्यों सर फोर तक ही क्यों करना है? हमने कहा कि आपके पास जो ऑक्टल है ना उसकी आपकी वैल्यू कितनी होगी, 3 बाइट, है ना। तो हम कह 3 बिट्स जो है आपकी वैल्यू है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है आपको यूज करने हैं। और इसको देख के सर आराम से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें ईच वैल्यू इसी की निकालनी है। क्या? ईच वैल्यू इसी की निकालनी है। जैसे सर मैंने कहा जैसे आप आओ वन का क्या होगा कोड, जीरो का, फाइव का, बस ये हो गया। तो भूल गया, पीछे वाले बंधुओं के साथ रीजनिंग खेलनी थी, सिटिंग अरेंजमेंट, है ना, कि कैसे परिस्थितियों का सामना किया जाए और परिस्थितियां बदल जाए आपकी, कोई कहाँ हो, कोई कहाँ हो, कोई कहाँ हो। चलिए कोई बात नहीं, कल करेंगे। ठीक है, क्या निकल गया दिव्यांश? 111, 110, 111, ठीक है। तो बिल्कुल इन सभी का सम्मिलित रूप अगर आप निकाल देंगे तो हम कह रहे हैं कि ये आपकी संख्या आ गई। बस सिंपल सी चीज है। नहीं समझ में आए तो बताते रहिएगा, आपके चुप रहने से आप ही को नुकसान हो जाएगा। बताइए क्या है आंसर? 0, सॉरी 010। अच्छा पीछे से इधर से आते हैं, ठीक है। 1013 का, ठीक है। इसका 3 का 110, फिर 0001010, इसका एक बार फिर से चेक करके मुझे बताइए, 3 का आराम से करके बताइए, कोई बात नहीं। जीरो डबल वन, गुड, बस इतना सही।
ठीक है, सही है, कोई गलती नहीं है अब इसमें। हम कह रहे हैं बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं सर, कहाँ से होगी गलती। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल हो गया, अब ऑक्टल टू बाइनरी भी हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा एक वो कहते हैं ना कि सूत्र लिख दिया गया है, अब तो बस आप वैल्यू पुट कीजिए और काम हो जाएगा आपका। ठीक है, आओ देखें जरा कैसे होगा काम। ठीक, देखते हैं जरा क्या होगा। जहां 3 का पैर बना था वहां 4 का बना, और 3 नंबर यहां तक ही गया था, अब इसको भी ऐड करो। इट मीन्स हम कह रहे हैं कि यहां पर हाँ दिवेश, क्या आंसर आया? अच्छा, 2 8 10 कंप्लीट। अब इनको, हाँ इनको प्लस करके लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, अब आप रुकिए, ये आपने वैल्यू निकाल के दी है मुझे, है ना? ठीक है सर, इसमें क्या हो रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है मतलब? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं पहले, और फिर बाद में वापस इस इक्वेशन को वापस करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबरिंग है सर, उसको पहले नंबर अलॉट कर दो। चलिए थोड़ा इसे तोड़ के खेल लेते हैं। यहाँ तो 4 डिजिट मिल गए, दिक्कत खत्म। यहाँ पर भी 4 डिजिट मिल गए, यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है, खत्म हो गई बात। हम कह रहे हैं सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ 3 ही डिजिट मिल रहे हैं। हम जानते हैं कि जब 3 डिजिट होगी और राइट टू लेफ्ट जाना है, कोई पॉइंट नहीं है, तो आप कहाँ बढ़ाएंगे? 0, आगे की तरफ 0 बढ़ा देंगे। तो हमने सर जिस कथन के अनुसार आपने कहा था, उस कथन के अनुसार हमने बढ़ा दिया, 0 एक आगे लगा दिया। चलिए यहां तक चीजें हो गई। अब ये वाला फॉर्मूला जो है वो यहां स्थापित कीजिए, यानी कि आपको क्या करना है सर, हमको यहाँ पर 1 2 4 और 8, 1 2 4 और 8, 1 2 4 और 8। चलिए इस नियम से हम चलें, और इस नियम से चलने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पर 8 और 2 यानी कि 10 प्राप्त हुआ। अब यहां हमको पता है कि सर 8 ही प्राप्त हो रहा है, 8 मिल गया आपको। यहां हमको पता है सर ओनली 2 जो है वो प्राप्त हुआ। ठीक है,
यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व है, इसमें कोई इशू नहीं, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक चल रहा है। अब हम जानते हैं कि हमको ये 2 तो लिख दिया हमने एज इट इज, 8 भी लिख दिया, पर अब आप टेबल निकालिए और टेबल में देखिए 10 का मान आपने क्या रख रखा है। अपने अपने टेबल निकालिए और टेबल के अंदर देखिए कि आपने 10 का मान क्या रख रखा है। टेबल जो 1010 है उस टेबल में आपने 10 लिखा है, फिर हमने उसे क्रॉस करके उसकी जगह क्या लिखा है, तो बस आपको यहां पर वही रखना है। ठीक है, जब भी संख्या 9 से ऊपर जाए तो वो सारे पैरामीटर जो आप यूज कर रहे हैं 10, 11, 12, 13, 14 और 15, उनकी जगह जो आपके अल्फाबेट आ रहे हैं वही आपको यहां लिखने हैं। और जैसे ही आप वो अल्फाबेट लिखते हैं नीचे आप बेस लगाते हैं 16, इससे ये पहचाना जाता है कि ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे यहां पर समझ लेते हैं। 10, 11, 12, 13, 14 और 15, इनकी जगह हम क्या कर देंगे, इनकी जगह हम ए, बी, सी, डी, ई और फाइनली एफ। ठीक है, इससे आगे सर वैल्यू आ गई तो इससे आगे वैल्यू आएगी ही नहीं, आई तो क्वेश्चन हो गया खत्म, नहीं, बोनस मार्क्स के लिए तैयार रहें। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ तक की वैल्यू जो आती है वो आपको मिल जाएगी, और ये मिलने के बाद क्यों नहीं आएगी, इसका एक बहुत बेसिक और तगड़ा रीजन है, हम कह सकते हैं कि ठोस रीजन है इसका, क्योंकि लास्ट में आपने वैल्यू कहां तक लिख रखी, यही आगे खत्म हो जाती है, इससे आगे तो कुछ है नहीं। अब जब इससे आगे है नहीं तो काम होगा ही नहीं, और अगर मान लो सर ये भी आ गई तो हम क्या करेंगे, सर हमको पता है कि पेयर तो 4 का ही बनना है, उसके बाद आ गई तो हटा दो उसको, ये अगला पेयर बन गया। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं, आओ अगर कंफ्यूजन नहीं तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा। ऐसा नहीं चलेगा, वार्ता स्थापित नहीं होगी, ना हाफ डुप्लेक्स में ना फुल डुप्लेक्स में। हम्म, बताइए इसमें कितना आ रहा है, इसमें तो 9 आ रहा है। ठीक है, और इसमें 13 का वैल्यू क्या रखा हमने, 13 की वैल्यू हमने डी रखी। ठीक है, सही आंसर, क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, D9 आ गया आंसर, ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल में। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं सर। सर एक तो करवा भी रहे हो ऊपर से चेक भी कर रहे हो, मैंने कहा ये तो फर्ज बनता है ना हमारा। आओ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और 8, बस इससे निकल आया आपका 9। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 8, 8 4 12 और 1 13, और 13 का हम लिखते हैं डी, यानी कि ये वाला आंसर हो गया वो बिल्कुल करेक्ट हो। चल यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको, यहाँ कोई पशु पेश नहीं, बिल्कुल ज्ञात है। क्या रहा है यहाँ पर, C 3
5 पॉइंट, हाँ सर। ठीक है, राइट है, कोई इश्यू नहीं है, हम कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अब चेक कर लें एक बार। आठ चार 12, और 12 का मान निकलता है सर सी। ठीक है, 2 और 1 3, 3 भी आ गया सर, ये भी राइट, ये भी राइट। उसके बाद 1 4 और 1 5, बिल्कुल ठीक, और 4 और 1 5 सेम संख्या, बिल्कुल ठीक, तो यह हो गया आंसर आपका सही। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा है। यानी कि हम किसकी बात कर रहे थे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल वाला जो फॉर्मेट है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक, यहां तक कोई पशुपेश नहीं, चलिए। हो गए 6 मेथड खत्म, बाकी है ना। चलो, ठीक, ये सही है। तो ये हो गया कंप्लीट, अब आते हैं इसमें। पीछा नहीं छोड़ना है इसका अंतिम समय तक। ठीक है, सेम वही तरीका है, बस आप संख्या इधर से उधर आ गई है और वो संख्या पहले इधर थी, है ना। कहने का मतलब अंक बार जो आपका पहले, कहता है ना इंसान का समय समय आता है, देखो नंबर का भी समय आ गया, पहले ये उस तरफ था, अब ये इस तरफ आ गया, तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल समय आ चुका है। और इस समय के अनुसार आपके पास एक क्वेश्चन आता है जल्दी से, जिसमें आपको बताना है, इसमें वैल्यू क्या कवर करेंगे। ध्यान से समझिएगा, 4 बिट तक आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं ही बता देता हूं आपको, फिर बाद में हम कंटेंट करेंगे अगेन क्वेश्चन आंसर आने वाले पे। ठीक है, चलिए। देखें, निकल रहे आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। डी के लिए हम फॉर्म करते हैं, और हम कह रहे हैं कि सर ये बिल्कुल ये वाला ही सेम मेथड रखना है कि 1 2 4 और 8। सबसे पहले तो आप ये याद कीजिए कि डी कितने नंबर पे आता है, 13 पे आता है। ठीक है सर, हमको 13 पे चाहिए, यानी कि डी जो है, इस डी की वैल्यू हम 13 यूज कर रहे हैं। आप 13 निकालने के लिए एक तो मैं 8 ले लूं, एक 4 ले लूं, और एक 1 ले लूं। ठीक है, एक वैल्यू तो आपको ये मिल जा रही है। सी कितने पे आएगा, सर सी तो डी से जस्ट पहले ही है, तो 12 पे आया बिल्कुल। 8 और 4, इसको आप कंटेन कर लो, ये हो गया आपका 12। ठीक है, एफ कितने पे आएगा, यूनिवर्सल वैल्यू है सर 15, इससे आगे कुछ नहीं, इसलिए हम ये ले लिया हमने। ठीक है, किस तरह कंफ्यूजन नहीं, चलिए।
आज आप और मैं सभी एक चीज से वंचित रह गए, मतलब ऐसा मन में आया अभी। चलिए बाद में बात करते हैं, एक बार ये क्लास फिनिश कर लेते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब इस मेथड को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम बी की। तो जब बी की बात कर रहे हैं, इट मीन बी जो है कितने नंबर पे आता है सर? बी जो है 11 नंबर पे आता है, यहां तक हमको पता है। यानी कि हम 8, 4, 2 और 1 के फॉर्मेट में एक तो 8 पे रख लेते हैं, एक 2 पे रख लेते हैं, एक 1 पे रख लेते हैं। ये हो गया आपका 11, जो कि किसको डिफाइन कर रहा है? बी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आ जाते हैं हम 2 पे। सर अगर 2 पे आए तो सिंपल सा ये आपका 2 तो यहां आके खत्म हो जा रहा है, ठीक है, और 3 डिजिट तक तो यहां आके खत्म हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग में फर्स्ट स्ट्राइक ये करे, ठीक, पर आपके अगर दिमाग में फर्स्ट स्ट्राइक ये कर रहा है तो बस आप छोटा सा एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये हेक्साडेसिमल है, इसीलिए आपको यहां पर एक जीरो और अप्लाई करना पड़ेगा। गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत है, गलत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या कहा अभी हमने? हमने अभी कहा कि यहां पर अगर आपके दिमाग में ये वाली फॉर्मेट आती है, ये तो हो गया, ये वाली फॉर्मेट आती है तो फॉर्मेट गलत नहीं है, नंबर तो आपका 2 सही है, पर यहां पर जो उसकी एप्लीकेशन है, यानी कि हम कह रहे हैं यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कहता है कि यहाँ पर आपको 4 बिट चाहिए, तो 4 बिट के लिए हम यहाँ पर एक जीरो और बढ़ाएंगे। ठीक है, यहां पर समझ में आएगी। 7, सर 7 भी आपका यहाँ आके खत्म हो जाता है। मैंने कहा बिल्कुल खत्म तो होता है, पर आपको बिट कितने चाहिए? 4, इसलिए आप यहाँ पर एक और जीरो बढ़ा देंगे। अब लास्ट में ए जो है वो आ जाएगा, और इसी के साथ मेरी जो जगह है वो कम पड़ चुकी है। आते हैं हम ए के पास। तो ए के लिए हम जब आते हैं तो हमारे पास डिजिट क्या आ जाएगी ए के लिए? 8, 4, 2 और 1, मतलब कि एक तो 8 ले लें, एक 2 ले लेते हैं, हो गया हमारा 10। और 10 मतलब क्या हो जाएगा सर? 10 का मतलब ये हो गया ए। ठीक है, ये आपके समझने के लिए हो गया। क्या इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं? बाकी आंसर क्या निकल रहा है सर? ये निकल गया आपका आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, चलिए ठीक है। ठीक है, आ गया आंसर? क्या निकल रहा है आंसर? यहां से बताइए, इस तरफ से 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, ये हो गया। ठीक है, फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम क्वेश्चन।
इसका है ना कितना 000। ये आंसर है। बस ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए था और कुछ भी नहीं, है ना। आंसर ऐसा नहीं है, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं है। आप मान के चलिए कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी नहीं आएंगे, बहुत छोटे छोटे माइनर आएंगे। बस आपके लिए समझना इतना सा इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्जन कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ऑक्टल टू डेसिमल चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि ऑक्टल टू बाइनरी तो हो चुका है, हो गया। ऑक्टल टू बाइनरी गए थे हम, सॉरी बाइनरी टू ऑक्टल गए थे, फिर वापस ऑक्टल टू बाइनरी आए थे, है ना। ऑक्टल टू बाइनरी, चलो तो हम आ जाते हैं वापस। अब फॉर्म आ गया है आपका ऑक्टल टू डेसिमल का। देखिए ऑक्टल मीन्स यहाँ पर आपको नंबर दे रखे हैं और आपसे कहा गया है कि भैया इस नंबर को आप इस डेसिमल में परिवर्तित कर दीजिए। ठीक है, यहां पर सारी कहानी चलेगी आपकी उसी प्रकार जिस प्रकार हमने बात कही थी। जब मैंने आपसे कहा था कि बाइनरी में भी आपको 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे, वन पेयर जो है वो ईच पेयर आपका 3 बिट का होगा। तो कैसे काम आ रहा है, यहां पर आपको इक्वेशन थोड़ी समझने की। इस फॉर्मेट में, पर्टिकुलर इस फॉर्मेट में सारे जो मेथड अभी तक हमने सीखे हैं वो दोस्त हो जाते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपके वो जो मेथड है एक साथ नहीं चलते हैं, एक एक करके नहीं चलते। यहाँ दो मेथड जो है वो एक साथ अप्लाई हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, पहले आपको यहां से आना पड़ेगा इसमें ईच नंबर में। कैसे, जैसे कि आप वन है, वन को सिंपली आप ट्रांसफर कीजिए बाइनरी में। कैसे, हम कह रहे हैं कि ये जो ऑक्टल है ये ऑक्टल डायरेक्टली आपका डेसिमल में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो सर हमको तो कन्वर्ट करना है। मैंने कहा बिल्कुल करो, आओ पहले बाइनरी में और उसके बाद लेके जाओ आप डेसिमल में। ठीक है, कैसे लेके जाएंगे डेसिमल में वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पहले आप यहाँ ये जो कन्वर्जन है आपका इसको 3 पेयर में, हमको पता है सर वन का जो पेयर है वो ये 3 पेयर है। ठीक, 3 का जो पेयर है वो ये पेयर है और 2 का जो पेयर है वो ये पेयर है। ठीक, हमने कहा सिंपल सा ये वाला जो पेयर है आपको देखने को मिल जाता है। इसी पेयर को अब आप क्या कीजिएगा, इस डेसिमल में ले आइएगा। ठीक है, हम कहते हैं कि इसी पेयर को जो आप डेसिमल में ले जाओगे तो कंजस्टेड जगह, चलो ये आ गया आपकी ये संख्या। अब हम कह रहे हैं सर इसको है ना वापस इसी 3 पेयर में अलाइन कर दीजिए, इसी 3 पेयर में अलाइन कर दीजिए। यानी कि अभी तो हमने देखा सर ये वाला इस 3 पेयर में देखेंगे और वापस अलाइन करके इसको 3 पेयर में लेके जा रहे हैं तो नंबर तो सेम प्राप्त हो रहे हैं हमको, सेम ही प्राप्त हो रहे हैं ना भाई, चेंजेस तो कुछ है ही नहीं। वही 3 आपको यहाँ मिले थे, यहाँ पर भी आपको 3 मिले हैं, चेंजेस कुछ हो नहीं रहा है तो कैसे बदलेंगे। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये जो नंबर है इसी तरह आपको प्राप्त हो जा रहे हैं। ठीक, मतलब इसी तरह प्राप्त हो जा रहे हैं। हाँ, अरे अरे, अरे रुकिए रुकिए। हाँ ठीक है, पेयर 3 के ही बन रहे हैं, है ना। पेयर यहाँ 3 के ही बन रहे हैं, पर चलेंगे कैसे, जब आप इस वैल्यू तक तो आप आ गए, है ना। हम कह रहे हैं इस वैल्यू तक तो सर हम आ गए, इस वैल्यू तक आना सही है या गलत है, ये यहाँ तक का मेथड। वो तो ट्रेडिशनल मेथड,
है ना। मैं अभी वहां नहीं जा रहा हूँ, हम वहां नहीं जा रहे। हाँ सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर समझ में आया कुछ? नहीं। अब यहाँ से आ रहे हैं हम डेसिमल में। डेसिमल में हमने कहा था कोई लिमिट नहीं है आपके पास, है ना? इस नंबर के लिए आपके पास कोई लिमिट नहीं है। आप, क्योंकि वहां हमारे पास बाउंडेशन था, हमने कहा था कि सर यहाँ 3 के पेयर बन रहे हैं, 1 2 और 4 तक चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हेक्सा में हम गए तो सर हमारे पास 1 2 4 और 8 तक चल रहे थे। पर अब यहाँ पूछा किसमें? डेसिमल में। तो आपने जो 3 पेयर में वापस कन्वर्ट किए थे, अब आप इसे जहां तक इन्फिनिटी तक चलता है, जहां तक आपका बड़ा नंबर मिल रहा है, वहां तक आप इसे कीजिए मेजर। आया समझ में? नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा इसे ब्रॉड कर लेते हैं। अरे इतना ब्रॉड मत हो जाना। खुल गया। ठीक है, हम कह रहे हैं सर यहाँ तक तो हमको मिल गया। अब करना आपको क्या है, बस जो वैल्यू सर मिल रही है 1 की, वही आपको ऐड करनी है। कर दो ऐड। कितना आएगा? ये मेथड है शॉर्ट का, ठीक है। जो हम कह रहे हैं कि सर मेथड ये थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, बस एक बार समझने वाली बात है। एक बार आप समझ गए, अब आप आराम से कर लेंगे। देखिए फिर से समझे, हो सकता है टुकड़ों टुकड़ों में हमने बहुत सारी बातचीत की, आपके माइंड से थोड़ा स्लिप हो गया हो। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कुछ भी नया नहीं किया, वैसे ही जो पेयर थे उनको ऑक्टल में पहले पेयर में लेके गए, ठीक है। यानी कि जो 3 की संख्या है, उस 3 की संख्या में हम लेके गए। हमने कहा कि इस 1 को आप पहले डिवाइड कीजिए, यानी कि 1 जो है वो उसकी वैल्यू निकलिए, तो 1 की 3 में वैल्यू ये निकल गई। अब 3 की 1 में वैल्यू जो है वो ये निकल गई, और 2 की वैल्यू जो है वो ये निकल गई। ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। हम कह रहे हैं कि ये वाली जो वैल्यू है आपको मिल गई, और इस वैल्यू के साथ साथ हमने कहा कि अब जो वैल्यू आपको मिल गई है ना, इसके ऊपर आप नंबरिंग डाल दीजिए, सिंपल सा आपका डेसिमल में फॉर्म हो जाएगा। एक जो तरीका आपके पास, आप 2 के 8 के फॉर्मेट में आइए, ठीक है। मैं इसमें आपको नहीं डालना चाहता था, पर कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं, हर्जी क्या है उसको देखने में, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, ठीक है। आप इस तरीके से आएंगे तो आपके पास एक और फॉर्मेट है, जब आप कह रहे हैं कि इस तरीके से आप इस चीज को कंसर्ट कीजिए, यानी कि हम कह रहे हैं इसको प्लस, हाँ हाँ हाँ, अरे रुके तो सही, मुझे कोई कुछ करना ही नहीं देता, कैसे मैं करूँ? अब तो क्या ही रह गया, कुछ नहीं रहा। कर लो, हो जाएगा, अब तो क्या रहेगा, है ना। इससे भी आ जाएगा, पर कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। कैसे? अब आप पहले तो इस 8 इंटू 2 करो, ये तो ठीक है, 8 इंटू 8 करो, ये तो ठीक है, नंबर सिर्फ आपके इतने ही है। अगर थोड़े से बड़े हो जाए तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब पहले तो ये आपका 64 आया, फिर 64 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 128 तो पहले आपको यहाँ मिलेगा, और फिर बाद में वहां मिलेगी। तो ये जो है, ये जो कैलकुलेशन है, ये हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल तरीका है। अगर आप यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम लिखो फटाफट तो ये बिल्कुल लिख लीजिए, पर हम कह रहे हैं कि हम कंपटीशन में हैं, वहां आपके पास समय कम है, यहाँ जो समय बच जाता है वो आप कहीं और लगाइएगा। तो हम कह रहे हैं कि इस वाला जो मेथड है इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ बहरहाल हम इसे समझ सकते हैं कि ये 128 देगा आपको, ये आपको 24 देगा, और ये आपको देगा 1, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर क्या है, जब भी आप किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब आपको ऊपर स्क्वायर में दे रखी है, तो है ना, इससे आपको क्या प्राप्त होगा? 1 ही। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि हमको सर प्राप्त तो 1 हुआ है, पर आगे जो डिजिट है वो भी क्या है? 1 ही है, इसीलिए आपका क्या निकल जाएगा? 1 ही होगा, ठीक है। अगर आगे की डिजिट कितनी होती? 5 होती, तो क्या मिलता? 5 मिल जाता। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बस इतना सा मेथड। अब इन्हें प्लस कर लेते हैं, प्लस कर ले तो हमको कितना आ रहा है? और सर हमको पता है बिल्कुल, 153 जो है वो प्राप्त हो गया, और क्या है, 20 कन्वर्ट कर दिया हमने 10, ठीक है। बस सिंपल सी चीज है, और कुछ भी नहीं। चलिए, अब दो चार सवाल कर लेते हैं, पर इस मेथड से नहीं, है ना, हम कर रहे हैं उसी मेथड से। अच्छा, यहाँ एक चीज ध्यान रखना ना, जो कि हमने उस ऑक्टल के बारे में लिखा था,
क्या लिखा था ऑक्टल के बारे में हमने? एक नोट की संख्या 7 से ऊपर नहीं हो सकती, है ना। 7 जो है उससे ऊपर संख्या आपकी नहीं होगी, 8 भी नहीं होगी, 7 से नीचे ही होगी, ठीक है, यहां तक हमको पता है। तो यहां पर हम कह रहे हैं हो गया टैली। वन नाइनटी, दैट्स इट। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा है क्या है। दिव्यांश इसे किस में कन्वर्ट करेंगे हम? बाइनरी में। बाइनरी में 6 का क्या होगा? 0 1, अच्छा सॉरी, इधर 1 1 और 0, फिर 1 1 1 0 1 0, ठीक है। बस अब यहां से मुझे आता है, मैं नंबरिंग दे देता हूँ इसको, 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक, 128 काफी, यहाँ तक ही है नंबर, आगे जरूरत ही नहीं। तो हम क्या, एक तो 128 प्लस कर लीजिए, एक 32 प्लस कर लीजिए, एक 16 8 4 और 2, 16 8 4 और 2, टोटल कितना हो गया? 190 हो गया। बताओ इतने धुरंधर हो गए आप, और क्या चाहिए? ठीक है, मेरे ख्याल से अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, जब कोई कंफ्यूजन नहीं है तो छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए। नाइन्टी वन पॉइंट टू।
अप्रोक्सीमेट नहीं निकलेगा, फिक्स निकलेगा, देखते हैं, कोई बात। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात। आ जाएगा। हाँ जय साहब, क्या कैसे क्या निकला है? कुछ अगर आ गया हो तो लिख लेते हैं, नहीं तो चलते हैं, फिर बनाते हैं। 90, 91.225। ओके, तो आप बता रहे हैं 91.25 आएगा। इसका कुछ किया या वैसे एज इट इज रख दिया है? वैसे ही किया है, चलो आओ थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो इस डिजिट को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसको पहले आप किस में है, ये ऑक्टल में है, ऑक्टल से इसको बाइनरी में ले लें। ठीक है सर, यहाँ तो समझ में आ रहा है कि इसको 0 1 1 कर दिया, इसको भी आपने 0 1 1 कर दिया, और इसको आपने 0 0 1 कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आ गए। इसके बाद हम कह रहे हैं कि इसको नंबरिंग फॉर्म में हम असाइन करते रहे हैं, यानी कि ये हो गया आपका 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256। ठीक है सर, इतना जाने की जरूरत ही नहीं, 64 ही ले लो आप। 64 ले लेते हैं, एक 16 और 8, और यहां पर 2 और 1, इनको प्लस करते हैं, कितना आता है? 91। चल यहां तक तो हो गया। ठीक है, अब ये 25 जो है इसको भी कन्वर्ट करना है, तो हम कह रहे हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, पहले इसको आप ले लो बाइनरी में, यानी कि 101, और ये हो गया। अब इसको भी नंबरिंग दे दो आप, तो इसमें क्या इशू है? क्या इस क्या मैं वही तो पूछ रहा हूँ, इसमें क्या इशू है? इस तरफ हम चलते हैं 1 2 4 8 इस फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में अगर जाना होगा तो क्या करेंगे हम ऐसे लिखें क्या? नहीं लिख रहे हैं, हमको लिखना तो ऐसे ही है, तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, हमको लिखना है सर कैसे है, ऐसे ही है। ठीक है, अब डिजिट आपके पास कितनी भी हो ना, फर्क क्या पड़ रहा है? अब अगर आप उस मेथड से जाओगे जो कि हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप जाओगे, तो आप थोड़ा सा फंस जाओगे, क्योंकि पॉइंटिंग में वैल्यू चल रही है अब यहाँ पर, है ना, और पॉइंटिंग में वैल्यू वहां जाके आप कंसिडर नहीं कर पाओगे, पर यहां अगर आप कंसिडर करोगे तो डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहां से आपने एक फिक्स पॉइंट दे दिया है। अब जो वैल्यू पुट होती है वो रख लीजिए। अच्छा मैं बता रहा हूं फिर से, अगर ये वैल्यू फिक्स यहां मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये वैल्यू सिर्फ यहीं की नहीं, आप जो फ्रिक्शंस में निकाल रहे हैं वो लास्ट में कहीं जाकर जब वैल्यू काउंट कर रहे हैं, और फिर जो आपको वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू ये वैल्यू,
ये डायरेक्ट वैल्यू आपको पुटअप नहीं हो रही है, जैसे कि आप अभी एथिकल मेथड से निकाले हम, तो उसमें आप अभी और पीछे जाया कीजिए, आपको और जाने की जरूरत है अभी, है ना। हम कह रहे हैं कि बहुत सारे फॉर्मेट पे आप जाएंगे तब जाके वो 21 होगा। कैसे? वो होगा आपका यहाँ इस फॉर्मेट पे। अब इन सबको हम वो पेट्रोल वाला सिस्टम है ना भैया, 100 का भर दो भैया, 100.50 पैसे का हो गया, तो कोई बात नहीं, राउंड ऑफ कर दो, ये वही राउंड ऑफ चलेंगे आपके कंसिडरेशन में, ठीक है। तो आप इस और इसमें अगर उलझेंगे तो बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे। इसीलिए ऐसा मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आप इसमें इस पॉइंट की वैल्यू में जब आता है तो आप इसी फ्रिक्शन का यूज करें, ठीक है। बाकी एथिकल में जाओगे फंस जाओगे, ठीक है। आंसर तो आपका इसका यही आएगा। चेंजेस नहीं होंगे, आंसर यही आएगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आपने उससे निकाला वो गलत आंसर है, जी नहीं, वो आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर ये आपको इतनी आसानी से उसमें नहीं मिलेगा। 21 जो है वो उतनी आसानी से उसमें नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपके हाथ में 21 ही आएगा, ठीक है। यहां पर आपको फिक्स वैल्यू, मैं अभी भी कहता रहा हूं, अगर हम कह रहे हैं कि ये फिक्स वैल्यू हो जाएगी, जी नहीं, ये एकदम कंसिडरेशन 100% फिक्स वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। पर हाँ, एक फिक्स वैल्यू यहां पर आपको अपार्ट, अच्छा वैसे है ना, हम इतना अगर डीप जा रहे हैं तो आपको इतना डीप जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी सर? वहां तो ऑप्शन मिलेंगे ना 4, है ना, वहां तो ऑप्शन मिलेंगे 4। थ्योरी पेपर थोड़ी है सर, हम तो पहले की 2 डिजिट देख के ही पता लगा लेंगे सर कहाँ आंसर क्या निकल रहा है ना। तो वहां आपको चॉइसेस मिलेगी, पर फिर भी सर अगर अंदर तक जाना पड़ा तो अंदर तक भी जाना पड़े तो भी आपके पास यहाँ पर पैरामीटर मिल रहा है, उस पैरामीटर से आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं? इसीलिए मैं उस मेथड पे नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेथड आपको यहाँ लाके फंसाएगा, आपको ही नहीं, कोई भी। मैं भी जब आऊंगा इस फील्ड में, मैं पढ़ूं तो उसमें मुझे यहाँ फंसने को मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि उस मेथड को हम यहाँ अप्लाई नहीं करते, ठीक है। हम्म, नहीं, अपने फंसना ही नहीं है, अपने उस मेथड में घुसो ही मत, जो है वही सही। उसका रीजन है क्योंकि आप बहुत बहुत हमको अच्छे से पता है कि हम थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन फास्ट करना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, ले देखिए क्वेश्चन तो बस इतने से आना है। अब इतने से में ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं और ये भी आ सकते हैं, है ना। या तो 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे इस पूरी यूनिट में से ही। तो अब उसके लिए आप कितना बचोगे, यानी कि कितना उसमें आप देखोगे। अगर आपको सही सेम टाइम पे आ जा रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है, ऐसा मेरा अपना ओपिनियन है कि उस क्वेश्चन को उस वक्त के लिए छोड़ देना, आगे अन्य क्वेश्चन करने पे लग जाना। ये क्वेश्चन फिर वापस जब घूम फिर के आओगे, माइंड वापस रिलैक्स हो जाएगा, जब 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे, सही हो रहे होंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ जाए, तो वापस इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, तब उस अटेम्प्ट करने के लिए छोड़ देना, एकदम उलझ मत जाना। जहां कहीं फंसो तो उलझ मत जाना कि नहीं अब इसको करना ही करना है, नहीं करना, उसको छोड़ दो। हो सकता है वो क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए बहुत आपका टाइम खा जाए, तो हमको वहां ये चीज नहीं करनी, ठीक है। चलिए आज इतना ही, फिर कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम।